अगर आप यूएसए में आसानी से रैंक करना चाहते हैं और ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे आप यूएसए में रैंक कर सकते हैं और आसानी से ट्रैफिक ला सकते हैं। मेरा दावा है अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है कि यूएसए से ट्रैफिक कैसे लाएं और इनिशियल डेज में जो आप ब्लॉगिंग करते हैं आप पैसा कैसे कमाएं वो वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और आपको प्रूफ के साथ हर एक चीज़ दिखाऊंगा। ये हिंदी विभाग का डेटा है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ब्लॉगर हूँ और आप मेरी वेबसाइट जाके देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कितने पुराने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये प्रूफ के लिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इंग्लिश वाला ब्लॉग दिखाता हूँ। मैं अपने इंग्लिश ब्लॉग का नाम नहीं दिखाऊंगा, बस आपको ये दिखाऊंगा जो इंप्रेशंस और क्लिक्स पड़े ये दिखाऊंगा आपको। तो चलिए आप ये इंप्रेशंस वगैरह देख सकते हैं लास्ट 12 मंथ का। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए देखने में। हिंदी विभाग का जो डेटा है वो मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, और भी मैकनिश के ऊपर वीडियोज़ बना रखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश का आज मैं दिखा रहा हूँ और बेसिकली यूएसए को टारगेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली इनिशियल डेज में आप कैसे ला सकते हैं, क्योंकि और भी मैंने माइक्रोनिश पे वीडियोस बना रखी है, देख सकते हैं। बट आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और आज का जो कीवर्ड्स है ना वो देखने के बाद आप आसानी से ट्रैफिक ला सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कीवर्ड दिखाता हूँ। अभी मैं और भी कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, 5 कीवर्ड्स इस वीडियो में बताऊंगा और वो सारे के सारे आसान है रैंक करने। हालांकि अगर जो आप ये देख रहे हैं ना आपको ये समझ में आ गया हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हैं। मैं आपको ऐसे 5 कीवर्ड्स बताऊंगा जो ईजी टू रैंक है। मुझे पता है आपको शॉप टुडे ये सब का भी नाम पता है, लेकिन वो सब आपको रैंक करना मुश्किल होता है। मैं आपके लिए रिसर्च करके लाया हूँ बहुत आसान कीवर्ड्स जो आप आसानी से रैंक कर सकते हैं और इनिशियल डेज में ट्रैफिक ला सकते हैं। और ये मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि मेरे को कैसे इसमें ट्रैफिक मिली है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यूएसए में 49,000 का सर्च है इसका, 50,000 का, और 4 मिलियन का ओवरऑल ग्लोबल वॉल्यूम है जिसमें 3.4 मिलियन इंडिया का है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी जो नया वाला ब्लॉग है, मेरा माइक्रोनिश का ब्लॉग जो मैंने नया बनाया है उस पर मैं ट्रैफिक ला रहा हूँ। अब मैं उसका रिजल्ट आपको दिखा दूँ। तो देख सकते हैं मैं इसमें स्विच कर चुका हूँ और लास्ट 28 डेज़ का डेटा है ये। तो बेसिकली मैं इसमें और जो सारे कीवर्ड्स है उसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि और कीवर्ड्स मैं अभी नहीं दिखाना चाहता। हालांकि 5 कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा बट इसमें मैं नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। तो बेसिकली पहला वाला ही आप देख सकते हैं, यो मूवीज़ सबसे ज़्यादा क्लिक्स आए 129 और आप पोजीशन भी देख सकते हैं। तो इसको रैंक किया है मैंने और 22% वहाँ पर दिखा रहा था, तो इसको रैंक किया है मैंने और इसके ऊपर मैं ट्रैफिक लेकर आया हूँ, ठीक है। 129 क्लिक्स आए हैं और भी सारे कीवर्ड्स पर काम कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नया ब्लॉग है मेरा और इसी तरीके से मैं इसको ग्रो करूंगा और इसको आगे भी दिखाऊंगा। अभी मैं इनिशियल डेज में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें, ताकि बाद में अगर कोई बोलता है कि 1 मिलियन इंप्रेशन आप ले आए, सब ले आए, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखा रहा हूँ और उसके बाद आगे का वीडियो बनाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको मिलियन तक लेके जाता हूँ। तो इनिशियल डेज में ट्रैफिक लाने के लिए ये कीवर्ड बेस्ट है आपका, और 4 कीवर्ड बताता हूँ आपको। और हाँ, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप 100 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट कर देते हैं तो जितने भी इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ना वो सारे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, फ्री वाले में भी डालता रहता हूँ, पेड वाले में तो बहुत कुछ डालता हूँ। अगर पेड वाला आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2,000 रुपये पे कर सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि होस्टिंग खरीद के फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो पर 100 लाइक्स अगर आप करते हैं तो मैं जितने भी कीवर्ड्स जो आपको दिखा रहा हूँ उसमें डाल दूंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी इजी कीवर्ड्स से रैंक करने वो सब भी आपको वहाँ पे दिखा दूंगा, डाल दूंगा, जो आप अपने ब्लॉग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं एंड में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल आपको कैसे लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, केस स्टडी मान के इसको देखिए, ठीक है। अब जो दूसरा कीवर्ड है उसका नाम है एसफ्लिक्स। एसफ्लिक्स का आप देख सकते हैं 22% कीवर्ड डिफिकल्टी है। इसको भी रैंक करना बहुत आसान है और इसके ऊपर भी मेरा ट्रैफिक आ रहा है। और इसको आप देख सकते हैं फिलीपींस वगैरह से खूब ट्रैफिक आ रहा है इसका, मतलब बेसिकली विदेशी ट्रैफिक है। $1.2 इसका CPC है, तो अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। यो मूवीज़ में भी अर्निंग अच्छी हो रही है, ट्रैफिक कम आ रहा है बट उसके हिसाब से मैं आपको कभी अर्निंग भी दिखाऊंगा। बेसिकली मेरा अभी वो खुल नहीं रहा है, जो एक का अकाउंट है उसमें कोई दिक्कत आ रही है इस वजह से, वरना मैं अर्निंग भी दिखाऊंगा। और अगर मेरा खुल गया तो मैं यहाँ पे एडिटिंग के वक्त यहाँ पे रिपोर्ट डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 1,10,000 का इसका वो है, और बाकी मैं ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कीवर्ड्स बेसिकली आसान है रैंक करने, और ये सारे कीवर्ड्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अगर आप 100 लाइक्स कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। तो आप कर दीजिएगा। अब तीसरा कीवर्ड पे चलते हैं। जो तीसरा कीवर्ड का नाम है उसका फ्लिक्स HQ नाम है, देख सकते हैं आप फ्लिक्स HQ। इसका भी 25% कीवर्ड डिफिकल्टी है और सबसे ज़्यादा US में सर्च होता है। ट्रेंड देख सकते हैं आप। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इसका आप देखिए ट्रेंड, इसका क्या कहते हैं अप डाउन हो रहा है, ठीक है। इसका देखिए एसफ्लिक्स का,
इसका भी देखिए वैसे चल रहा है। इसका देखिए फ्लेक्स HQ का इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, तो फ्लेक्स HQ को जरूर टारगेट करें क्योंकि ये भी बहुत अच्छा चल रहा है और इससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। इसका भी CPC ठीक है और इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ता जाएगा और सिर्फ US में ही सर्च हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप US ब्लॉग बना रहे हैं US से रिलेटेड, तो इनिशियल डेज में आसानी से ट्रैफिक उठा सकते हैं। और हाँ, जो भी लोग मेरे को ये कंप्लेन करने वाले हैं नीचे वीडियो में, पहले ही बता देता हूँ कि इससे एडसेंस बैन हो जाता है, ये सब हो जाता है, तो हाँ ये सब भी होता है, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियाँ होती है जो मैं आपको बताऊँगा, इसी वीडियो में बताऊँगा क्या सावधानियाँ रखनी है। और तब भी अगर बैन हो जाए ना, तो आपके पास बहुत सारे नेटवर्क है, एडसेंस पे डिपेंड मत रहिए। मैं खुद एडसेंस इस्तेमाल नहीं करता, मैं एजोइक इस्तेमाल करता हूँ, एडस्टेरा इस्तेमाल करता हूँ और प्रोपेलर एड्स ये सब इस्तेमाल करता हूँ और वैल्यू इंप्रेशन और पिक्स फ्यूचर इस्तेमाल करता हूँ। ये सब मैंने पहले की वीडियोज़ में बता रखा है अल्टरनेटिव वाली वीडियोज़ में, तो अल्टरनेटिव वाली वीडियोज़ आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एडसेंस पे डिपेंड मत रहिए, एडसेंस बहुत कम आपको पैसा देता है और इंप्रेशन जितने आते हैं उसके हिसाब से तो बहुत ही कम पैसा देता है और नेटवर्क ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। हालांकि एडसेंस भी यूज़ करता हूँ, उसकी भी मैंने अर्निंग प्रूफ दिखा रखी है। अब हम आगे अपने चौथे कीवर्ड पे। आप चौथा कीवर्ड देख सकते हैं, M4U फ्री नाम है इसका, और इसका भी आप देख सकते हैं US में कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है ये, इसका भी ट्रेंड सही है और CPC भी अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको पांचवा कीवर्ड बताता हूँ। पांचवा कीवर्ड आपका सोप टुडे है। इसको मैंने इसलिए लिस्ट में रखा है कि इसका इंप्रेशन मतलब सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। अभी रुक जाइएगा, वीडियो एंड मत करिएगा, मतलब बंद मत करिएगा, अभी आपको इसको लिखने का तरीका बताऊंगा और आपको कैसे बचना है, एडसेंस आपको डिसेबल ना हो, ये भी आपको टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। तो सोप टुडे बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन तब जब आपकी रैंकिंग थोड़ी हाई हो, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा डोमेन अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो जब आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाए तब आप उसको लिखिएगा। तो इसके ऊपर भी मैं रैंक करके दिखाऊंगा, वीडियो जरूर लेकर आऊँगा उसके ऊपर भी, ठीक है। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको रैंक करना है। तो देख सकते हैं मैंने यो मूवीज़ यहाँ पर खोल लिया है और अब मैं आपको बताता हूँ क्यों इसका कंपटीशन मतलब आसान है और क्यों इस पर रैंक करना आसान है, ये आपको बताता हूँ और ये भी आपको बताऊँगा कि लिखना कैसे है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर खोल लेते हैं, मान लीजिए इस वाली वेबसाइट को तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है, ठीक है। इसको खोल लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ वही बैक करके। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ना हम कॉपी करके इसका पेस्ट करते हैं और ये देखते हैं इसके कौन से कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है और इसकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसको जब तक ये सर्च होता है तब तक मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो बहुत सारी इसमें आपको एनालिसिस मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी और नीचे चलते हैं और अभी आपको दूसरे पेज पर करके दिखाता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि दूसरे पेज वाला भी कितना ट्रैफिक उठा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। देख सकते हैं हिंदी वाला भी रैंक कर रहा है और US से ट्रैफिक ला रहा है। सोच सकते हैं कि इस कीवर्ड में कितना पोटेंशियल है और कितना ईजी है रैंक करना, ठीक है। कि हिंदी वाली वेबसाइट भी रैंक करके इस पर अच्छा खासा वो उठा रही है, ठीक है। अब आपको कॉपी करके इसको भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं खुल के आ गया जो हमने पहला खोला था। देख सकते हैं मात्र 18 डोमेन अथॉरिटी है और 3.7 मिलियन का ऑर्गेनिक सर्च है और 1,500 के करीब बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे जो देख सकते हैं कंसिस्टेंट ट्रैफिक है, 1 मिलियन के ऊपर मंथली ट्रैफिक उठा रहे हैं और 18 डोमेन अथॉरिटी है, बस इतना कम, जो कि मेरी वेबसाइट का हिंदी भाग का 30 है। तो सोच सकते हैं कि बैकलिंक्स बनाना कितना आसान, मतलब अथॉरिटी इतना बनाना कितना आसान होता है। हिंदी में मेरा 30 है तो इंग्लिश में 18, तो और इंग्लिश में कंटेंट लिखा है इन्होंने, सोच सकते हैं, जो कि हिंदी डोमेन का नाम है। तो यही खासियत है। देखिए जो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड दिखा रहा है उसमें यो मूवीज़ देख सकते हैं, ठीक है। 44% ट्रैफिक उठा रहे हैं और बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी से उठा रहे हैं, ठीक है। और जो मैं दूसरी वेबसाइट आपको दिखा रहा था हिंदी वाली, उसमें भी देख सकते हैं 477 अभी, क्योंकि नई वेबसाइट है और अभी इसका शायद डेटा कलेक्ट सही से नहीं हुआ है और सेकंड पेज पे अभी हैं। इनकी भी डोमेन अथॉरिटी उतनी है, बट शायद उन्होंने उन्होंने बैकलिंक्स ज़्यादा नहीं बनाई है, ठीक है। क्योंकि 1.1 के बैकलिंक्स, ठीक है, और इनका शायद ज़्यादा है 1.5 के। तो ये भी एक रीज़न है और दूसरा ये कि इन्होंने हिंदी इस्तेमाल किया इसलिए इनका शायद उतना सही से रैंक नहीं कर रहा है। सेकंड पेज पे अभी रैंक किया तो शायद इन्होंने नेक्स्ट मंथ में ये डेटा आएगा सेमरश में, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में इनका मिलियन पार कर जाएगा ट्रैफिक, क्योंकि इनका भी देख सकते हैं जो टॉप ऑर्गेनिक जो आ रहा है यो मूवीज़ ही आ रहा है, ठीक है। ऐसा रैंक करना इतना आसान है कि इसके ऊपर कोई भी लिख रहा है और इस पर आसानी से रैंक करके ट्रैफिक ला रहा है, हिंदी की वेबसाइट भी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके ऊपर लिखना कैसे है। मैं एक ही कीवर्ड बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और बाकी मैं केस स्टडी आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। 100 लाइक्स हो जाएंगे तो केस स्टडी भी ले आऊँगा, बिल्कुल फुल फ्लैश केस स्टडी में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे आप रैंक करें, कैसे आप ट्रैफिक लेकर आएँ, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसके अंदर, ठीक है। तो आप मेरे को नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा कि केस स्टडी आप लेकर आइए, ठीक है।
और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर लिखना कैसे है। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज पे चलने के बाद आप क्या करिए, जो ये वाली वेबसाइट है ना, इसको खोल लीजिए। अब जैसे ये वेबसाइट खुल गई है, अब यहाँ पर देखिए आप कि इन्होंने लिखा कैसे है। इनका क्या करिए, टेबल ऑफ कंटेंट नोटिस करिए। अब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप पेपर पे लिखते जाइए, ठीक है। कहीं भी आप लिख सकते हैं, आप लिखिए जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको वैसे नहीं बताऊँगा कि मतलब पूरा खोल खोल के एक चीज़, बस आपको इसी में बता रहा हूँ, एक ही वेबसाइट का सहारा लेकर। सबसे पहले जो ये जिन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है ना, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए अपने उस पर, ठीक है। जब भी आप आर्टिकल लिखने बैठें तो आप इसको आउटलाइन जो इसका है वो ड्रॉ कर लीजिए, और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इन्होंने लिखा है सारी हेडिंग नोट कर लीजिए, ठीक है। सारी हेडिंग नोट करने के बाद दूसरी वेबसाइट पे जाइए, तीसरी वेबसाइट पे जाइए, ऐसे करके टॉप 10 जितनी भी वेबसाइट सब पे जाइए, और टेबल ऑफ कंटेंट्स जितना भी है सबका आप जो है लिखते जाइए, ठीक है। जितने भी ये जैसे कि पॉइंट्स है, यूनिक पॉइंट्स होंगे, दूसरे वाले में जाएंगे तो कुछ अलग पॉइंट्स होंगे, तीसरे में जाएंगे तो कुछ अलग पॉइंट्स होंगे, सबको नोट करिए और हर एक हेडिंग को लिखते जाइए। कम से कम इन्होंने 20-25 हेडिंग लिखी है, ठीक है। देख सकते हैं 26 के करीब लिखी है, तो जिसमें से 20 के करीब रियल होगी, मतलब 20 के करीब सही होगी, बाकी तो ऐसी ही है। तो 20 के करीब इन्होंने हेडिंग लिखी है। बाकी और भी यूनिक मिलते मिलते आपको 30 से 35 हेडिंग मिल जाएगी। तो 30 से 35 हेडिंग अपने वेबसाइट में डालिए, ठीक है। अब इन्होंने मान लीजिए इन लोगों ने अगर 400-500 वर्ड लिखा है एक हेडिंग के अंदर, तो आप 200 वर्ड ही लिखिए, तो आपका आर्टिकल 2000-2500 वर्ड के करीब पहुंचेगा, लेकिन आपका रैंक करना ज़्यादा वो होगा, मतलब ईजी होगा। इसी तरीके से मैं भी रैंक कर रहा हूँ, और अभी जो मैं 26 मैंने पोजीशन दिखाई ना अपनी वेबसाइट की, मुझे लगता है कि नंबर 1 भी मैं आसानी से आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी से वो रैंक कर रहा है और बहुत जल्दी से इंप्रेशन पकड़ रहा है, ठीक है। और मुझे समझ में आ गया कि रैंक कैसे करना है। टेबल बनाइए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने के साथ साथ आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। पॉइंट्स जरूर दीजिए इस तरीके से पॉइंट्स, क्योंकि जो पॉइंट्स दे रहा है मैं वो देख रहा हूँ कि वो नंबर 1 के करीब रैंक कर रहा है, टॉप 10 में रैंक कर रहा है। उन्होंने देखे सारा पॉइंट्स से पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। और ये सब जरूर आपको डालना इंपॉर्टेंट है। इज इट सेफ टू डाउनलोड, क्योंकि पता है ये आप लिखेंगे ना इज इट सेफ, तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि इंटेंशन क्या है इस आर्टिकल की। आपको आर्टिकल की जो इंटेंशन रखनी है वो ये रखनी है कि इलीगल वेबसाइट्स है और इन वेबसाइट्स को यूज़ नहीं करना है। तो आपको इंटेंट ये रखनी है। अगर आप ये इंटेंट रखेंगे ना कि हाँ डाउनलोड करने का, आप भी डाउनलोड करो, ये सब करो, तो आप पक्का फंसेंगे। इसलिए एडसेंस उनका बैन होता है जो इस तरीके से करते हैं। आपका एडसेंस बैन नहीं होगा। मैंने दिखाया कि मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है और एडसेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो ये सब चीज़ें लिख रहे हैं कि इज इट सेफ, इज इट लीगल। वो इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन दे के आंसर दे रहे हैं लोगों को। और देखिए इन्होंने लीगल अल्टरनेटिव्स दिए हैं कि लीगल अल्टरनेटिव्स क्या है। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, ये आप करेंगे तो इससे आपका एडसेंस बैन नहीं होगा, क्योंकि इससे कंपनी को समझ में आ जाएगा कि ठीक है आप गलत काम नहीं कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, सही चीज़ बता रहे हो, ठीक है। इससे आपका एडसेंस बैन नहीं होगा और एडसेंस वाले भी समझेंगे। और डिस्क्लेमर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एंटी पायरेसी वाली चीज़ लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ नहीं लिखेंगे बड़ी दिक्कत है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे इन्होंने ऊपर ये सब चीज़ें लिख रखी है ना, आपको इसके साथ जो ऊपर एक और चीज़ डालनी है डिस्क्लेमर और आपका प्राइवेसी पॉलिसी। ये दोनों चीज़ डालनी ज़रूरी है। उन दोनों में ये चीज़ लिखनी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके से पायरेसी इन सब में इन्वॉल्व नहीं है और आप इसका विरोध करते हैं और आपकी वेबसाइट पूर्णतया विरोध करती है। इस तरीके से आपको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बनानी होगी। मैं बता रहा हूँ स्क्रिप्ट बनाने का तरीका ही बताऊँगा, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। कंक्लूजन हो गया, FAQ ये सब देना है आपको बिल्कुल ऐसा ही। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने दिया टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर तो ये आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। USA न्यूज़ इन्होंने लिखा है क्योंकि USA में ट्रैफिक ले आ रही है USA से। तो आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर ये सब जरूर लिखिए और ये सब जरूर डालिए डिस्क्लेमर में कि आप इन सब चीज़ों को पूर्णतया विरोध करते हैं और आप बस ये एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डिस्क्लेमर कैसे डालना है, आप डिस्क्लेमर कैसे लिख सकते हैं। हालांकि डिस्क्लेमर आप खुद का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंक्लूज़न है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ये चीज़ें इन्होंने लिखा है वी डू नॉट प्रोवाइड। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो लिख दीजिए कि वी जो भी है abc.com वी डू नॉट प्रमोट, ठीक है। इस तरीके से अब मैं आपको तो बताता हूँ कि लिखना कैसे है। आपको ChatGPT पे आना है, वो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टाइप करनी है। और ये स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिए, वो मत करिए। जो भी स्किप कर रहा है वो बहुत बुरा फंसेगा। आप ध्यान दे दीजिए इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है वरना फंसेंगे। रीराइट, ठीक है, दिस, और उसके बाद ये करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेस्ट करिए इसको और फिर यहाँ लिखिए लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है। ऐसी और भी प्रॉम्प्ट्स हैं और स्किल है मेरे पास, वो मैं धीरे धीरे वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। तो मेरी वीडियोस मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस और भी लेकर आऊँगा। अभी और भी चीज़ बताने वाला हूँ, ज़रूर ध्यान से देखिए।
अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी डू नॉट प्रमोट ऑनलाइन पायरेसी एंड वी कैटेगरी रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, वी फर्मली डिसअवो एंड एक्टिवली डिस्करेज एनी इन्वॉल्वमेंट। ये आपका बिल्कुल यूनिक हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये क्या कहते हैं, जो प्लेजरिज्म होती है बिल्कुल प्लेजरिज्म फ्री है। और इन्होंने बड़ा भी लिखा है, देखिए इनका छोटा है और आपने बड़ा लिखा है। आपका जो आर्टिकल है ये बड़ा है और ये बिल्कुल बढ़िया है। अगर इस तरीके से आप डिस्क्लेमर लिखते हैं तो आपका अप्रूव भी होगा और क्या कहते हैं किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी और आपका यूनिक भी होगा। आप उनके जैसा नहीं लिख रहे हैं, आप उनसे बेहतर लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है, आप खुद ही पढ़ के देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, और भी चीज़ बताता हूँ आपको। तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि ये चीज़ जरूर डालिए, वीडियो ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। एंटी पायरेसी वीडियो करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप इसी को क्या कहते हैं नेक्स्ट विंडो में खोल के इस तरीके से करके करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आप खोल सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या डाला है। अब रही बात इमेज की, तो इमेज में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है इमेज पे। अब जिसने भी वीडियो स्किप करी होगी उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो ये बता रहा हूँ आपको। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेबसाइट का नाम नहीं लगाया, लोगो नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। इन्होंने क्या किया कि ये ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया, ये ऊपर बड़ा बड़ा नीचे बड़ा बड़ा लिख दिया और इन्होंने बीच में इस तरीके से डाल दिया जिसमें मूवी का नाम तक नहीं दिख रहा। ठीक है, जूम करने पर दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। तो बेसिकली आपको भी यही चीज़ करनी है, आपको लोगों को कुछ नहीं डालना। जिस वेबसाइट का भी आप स्क्रीनशॉट खींच रहे हैं उसका आपको लोगो नहीं डालना, आपको बस इस तरीके से कुछ भी थोड़ा सा वो ग्लिम्स डाल देना है कि इस तरीके की शायद मूवीज़ अवेलेबल हो, वो खुद ही बंदा देख लेता है। और बीच में एक प्ले का बटन डाल दीजिए जिससे कि आसानी हो जाए किसी को भी समझने में कि ये मूवी का है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने डाल दिया है जिससे आपको कम प्रभावित होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इंस्पिरेशन लेनी हो, सही तरीके से डालना है। और रही बात ये लिखने की कि जो इन्होंने लिख रखा है, तो मैंने आपको बता दिया कि लिखना कैसे है। चैट जीपीटी पे जाइए, प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, और भी मैं इसके ऊपर केस स्टडी लेकर आऊँगा, आप मेरे को बताइएगा केस स्टडी इस पर लेके आऊँ कि नहीं। मैं लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिए, इस पर लाइक बरसाइए, कमेंट बरसाइए और इसको शेयर करिए लोगों के साथ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक कोर्स लेकर आने की। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।